जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ महाभारत का वो प्रसंग जो आज भी माता रानी के महाभोग में उसकी पंक्तियाँ गाई जाती है। उसकी पंक्ति में ऐसा रहता है कि साग विदुर घर खायो और 56 भोग दुर्योधन को ठुकरायो। तो चलिए जानते हैं कि क्या थी ये पूरी कहानी। भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी परम भक्त थी विदुर जी की पत्नी पार्सनवी। पार्सनवी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था। महात्मा विदुर हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ आदर्श भक्त और उच्च कोटि के साधु और स्पष्टवादी भी थे। यही कारण था कि दुर्योधन उनसे सदा ही नाराज रहता था और समय समय पर उनकी निंदा करता रहता था। धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह से अनन्य प्रेम की वजह से वे दुर्योधन के द्वारा किए जाने वाले अपमान को सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। हस्तिनापुर के प्रधान होने के बाद भी वो एक साधु की तरह रहते थे। एक संत की तरह उनका रहन सहन था। श्री कृष्ण में इनकी अनुपम प्रीति थी और इनकी धर्म पत्नी पार्सनवी भी परम साध्वी, त्याग मूर्ति और भक्तमयी थी। भगवान श्री कृष्ण जब दूत बनकर संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पधारे और पांडवों की तरफ से 5 गांव का प्रस्ताव किया, तब दुर्योधन ने प्रेम रहित महान स्वागत सत्कार किया। दुर्योधन द्वारा संधि प्रस्ताव को अस्वीकार करने के उपरांत दुर्योधन ने उन्हें रात्रि विश्राम और भोजन इत्यादि करने के लिए कहा। भाव रहित दुर्योधन का ये आतिथ्य श्री कृष्ण ने अस्वीकार कर दिया। कारण पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे दुर्योधन, किसी का आतिथ्य स्वीकार करने के 3 कारण होते हैं। पहला भाव, दूसरा प्रभाव और तीसरा अभाव। अर्थात तुम्हारा ऐसा भाव नहीं है जिसके वशीभूत मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करूं, और तुम्हारा ऐसा प्रभाव भी नहीं है जिससे मैं भयभीत होकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करूं, तथा मुझे ऐसा अभाव भी नहीं है कि जिससे मजबूर होकर मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करूं। अतः मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता। इसके बाद श्री कृष्ण वहाँ से प्रस्थान कर गए। वहाँ से प्रस्थान करने के बाद श्री कृष्ण महात्मा विदुर के और उनकी धर्म पत्नी पार्सनवी के घर आए। वे भली भांति जानते थे महात्मा विदुर और उनकी पत्नी का भक्ति भाव जो उनके लिए था उनके मन में। दुर्योधन के महल से निकलकर वे महात्मा विदुर के आश्रम रूपी घर पर पहुँचे। महात्मा विदुर उस समय घर पर नहीं थे। पार्सनवी नहा रही थी। द्वार से ही श्री कृष्ण ने आवाज़ दी, द्वार खोलो, मैं कृष्ण हूँ और मैं बहुत भूखा भी हूँ। माता, द्वार खोलो। पार्सनवी ने जैसे ही श्री कृष्ण की पुकार सुनी, उनकी आवाज़ सुनी, तो भाव के वशीभूत होकर तुरंत ही जैसे थी उसी स्थिति में दौड़कर द्वार खोलने आ गई। उनको ऐसा देखकर प्रभु ने उनको अपनी पीताम्बरी ओढ़ाई। प्रेम की दीवानी भक्ति भाव से सनी हुई पार्सनवी को अपने न तन की सुध थी न मन की सुध थी। उनका ध्यान सिर्फ इस बात पे था कि उनके द्वार पे तो कृष्ण आए हैं और कृष्ण भूखे हैं। पार्सनवी कृष्ण का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर खींचते हुए ले आईं। श्री कृष्ण की भूख को शांत करने के लिए उन्हें क्या खिलाए, यही कोताहुल उनके मन में चल रहा था। इसी प्रेमान्मत्त स्थिति में उन्होंने श्री कृष्ण को उल्टे पीढ़े पे बिठा दिया। श्री कृष्ण भी पार्सनवी के इस अनन्य प्रेम के वशीभूत हो गए और उनके उसी उल्टे पीढ़े पे बैठ गए। दौड़कर पार्सनवी अंदर से श्री कृष्ण को खिलाने के लिए केले ले आईं और श्री कृष्ण की क्षुधा शांत करने के लिए उन्हें केले खिलाने बैठ गईं। श्री कृष्ण के प्रेम भाव में वो इतनी मग्न थी कि वो केले छील छील के छिलके श्री कृष्ण जी को खाने के लिए दिए जा रही थी और गूदा फेंकती जा रही थी। श्री कृष्ण भी पार्सनवी के इस अनन्य प्रेम के वशीभूत हो केले के छिलके को खाने का आनंद ले रहे थे। तभी वहाँ महात्मा विदुर आ गए। वे पूरी स्थिति को देखकर स्तब्ध होकर खड़े रह गए और देखते ही रह गए कि ये क्या हो रहा है।
फिर उन्होंने ये सारी व्यवस्था देखी तो देखकर अपनी धर्म पत्नी परासन्वी को डांटा। तब जाकर परासन्वी को होश आया और उसके पश्चाताप करने के साथ ही उन्होंने अपने मन की सरलता से वो खुद ही श्री कृष्ण पे नाराज होने लगी और उन्हें उल्हाना देने लगी कि छिलका दीन है श्याम कहाँ, भूली तन मन ज्ञान, खाए पे क्यों आपने, भूल गए क्यों भान। अब भगवान इतनी सरल वाणी पे हंस दिए। भगवान ने विदुर जी से कहा कि आप तो असमय आ गए, मुझे तो बड़ा ही आनंद आ रहा था। मैं तो ऐसे ही भोजन के लिए सदैव अतृप्त रहता हूँ, जिसमें भाव हो, सरलता हो। अब विदुर जी भगवान को केले का गूदा खिलाने लगे, बहुत ही प्यार के साथ। पर भगवान ने कहा कि विदुर जी, आपने केले तो मुझे बड़ी सावधानी से खिलाए, पर ना मालूम इसमें वो छिलके जैसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा। अब विदुर जी की पत्नी को उस समय बहुत ही पश्चाताप हो रहा था और भक्ति भाव इतनी ज़्यादा थी कि आँखों से आंसू के झरने बह निकले और वो फूट फूट के रोने लगी। भगवान की भक्ति ऐसी ही होती है। अगर आप उनकी भक्ति में डूब जाते हैं तो भगवान आपके घर का कैसा भी भोजन हो, कैसा भी प्रसाद हो, वो ग्रहण करने के लिए दौड़े चले आते हैं। और अगर आपने भाव से उन्हें अर्पित नहीं किया तो 56 भोग भी भगवान के लिए कुछ नहीं है। तो ये थी कहानी, ये थी किस्सा विदुर पत्नी परासन्वी का। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।